चलिए अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एल्काइल हैलाइड और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एल्काइल हैलाइड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देते हैं। ठीक है, एल्काइल हैलाइड हुए क्या, इनका बॉन्डिंग नेचर भी बताया, तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें। कोई एल्काइल हैलाइड होता है तो उसमें एक एल्काइल ग्रुप होता है और उसके साथ एक हेलोजन जुड़ा होता है। यहाँ पे हमने ब्रोमीन जोड़ दिया है। ठीक है, हेलोजेंस के बारे में हमें पता है कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। ठीक हो गया, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है तो ये क्या करता है, जो बॉन्ड पेयर होगा उसे अपनी तरफ खींच लेगा और अपने आप पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। ठीक हो गया। अब क्योंकि CH3 से इलेक्ट्रॉन Br की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, CH3 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, Br की तरफ, तो ब्रोमीन पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हम इसे बोल सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ, ये पूरा जो मॉलिक्यूल है वो पोलर नेचर का हो गया है। ठीक है, ये पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो गया है, पोलर, दो पोल बन गए यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग नेचर होता है और इसी बॉन्डिंग नेचर के हिसाब से क्या होता है, देखो क्या होगा कि जो कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड है या किसी भी हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो इस इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट के साथ इस पे टेंशन बढ़ने लग जाएगी और ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। तो जनरली जो रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, उसके बाद आगे रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। तो इसी में हमने देखा था कि जो इनकी जनरल रिएक्शन होती हैं, जो सबसे कॉमन ये दिखाते हैं वो दिखाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन टाइप आती है इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल SN1 SN2 में मैंने तुम्हें ऐसे दिखाया होगा एक न्यूक्लियोफाइल ऐसे लिख के। तो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीसीज़ होती है जिसमें या तो नेगेटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद। ठीक है, कुल मिला के ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ जो होगी वो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, तो पहले टाइप की रिएक्शन आती है इसमें एक्वस KOH के साथ रिएक्शन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें अल्कोहल देता है। ठीक हो गया, तो सेम ऐसे होगा, पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक हो गया, OH पे माइनस चार्ज, एल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ क्या है एक हेलोजन जुड़ा हुआ है तो हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज। तो दोनों मॉलिक्यूल्स के जो अपोजिट चार्ज हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो KX बाहर निकल गया और हमें क्या बचा, ROH एल्कोहल। ठीक है, और ये एल्कोहल आगे क्या होते हैं, अगर जो हम इनका ऑक्सीडेशन कर दें, इनका ऑक्सीडेशन KMnO4 की प्रेजेंस में, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में कर सकते हैं, तो ये पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, फिर एसिड फॉर्म करेंगे। ठीक हो गया, तो एल्कोहल पहले KMnO4 के साथ रिएक्ट करके या किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके एल्डिहाइड बनाएंगे और उसके बाद एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कीटोन भी बन सकते हैं, ये हम आगे पढ़ लेंगे। प्राइमरी जो एल्कोहल होता है वो एल्डिहाइड बनाते हैं, सेकेंडरी वाले कीटोन बनाते हैं। ठीक हो गया, तो ध्यान रखना है क्या कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं या जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। ठीक हो गया, अगली रिएक्शन आती है इसमें पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन। तो KCN से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, वही
एल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज, साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पोटेशियम हेलोजन से रिएक्ट करेगा और एल्काइल ग्रुप किससे, साइनाइड से रिएक्ट करके एल्काइल साइनाइड बना देगा और पोटेशियम हैलाइड हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये तो रिएक्शन है किसकी, एल्काइल हैलाइड की साइनाइड के साथ। अब इसके बाद जो दूसरी रिएक्शन है इन पे थोड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, जो साइनाइड होता है, ठीक है, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस जाने ना, H2 जोड़ना एसिड की प्रेजेंस में, H2 जोड़ना एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसका हाइड्रोलिसिस या जल की उपस्थिति में तोड़ना, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एमाइड प्राप्त होते हैं, और जब हम इसका पूरा हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो जो साइनाइड है ये कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, और अगला इसका रिडक्शन करेंगे तो ध्यान रखिएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N। तो हम इसका जब रिडक्शन करते हैं तो जो कार्बन की सारी वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाती हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है RCH2। और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, तो एक तो कार्बन के साथ चले गई और 2 क्या जुड़ जाएंगे, इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इमीन। अब क्योंकि इस पूरी रिएक्शन में जो ये लास्ट वाली रिएक्शन हम देख रहे हैं रिडक्शन वाली, इसमें क्योंकि क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो हम इसे बोल दे रहे हैं कि ये क्या है, रिडक्शन है। ठीक हो गया। तो इस पे तो शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ और पॉइंट वाली है कि देखिए, जैसे किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर जो हम करवाते हैं किससे, KCN से, ठीक है, तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3CN। ठीक है, पहले वाले एल्काइल हैलाइड में जो कार्बन थे वो 1 कार्बन है और दूसरे वाले में कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन आ गए। ठीक है, तो जो इससे पहले वाली रिएक्शन थी साइनाइड के साथ, उस रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है उसमें 1 कार्बन ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। अगली रिएक्शन आती है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस यूज़ होती है ईथर फॉर्मेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेम वही फैक्टर काम करेगा, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हेलोजन पे नेगेटिव, एल्काइल ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे NaX आएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ROR-, ये ईथर हुआ। ठीक है, एल्कॉक्सी एल्केन इसे बोल देते हैं। ठीक है, क्या नाम आ जाएगा इस ईथर का, एल्कॉक्सी एल्केन। ठीक हो गया, तो इसको एल्कॉक्सी एल्केन बोलते हैं, ईथर ही हमारे पास हो जाता है। ठीक हो गया। कई बार वो इसकी मैकेनिज्म पूछ लेता है, तो हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो हमारे पास कंपाउंड दे रखा है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, उस हिसाब से हम इसकी या तो SN1 रिएक्शन दे सकते हैं या SN2 रिएक्शन दे सकते हैं। अगली रिएक्शन है सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो हम क्या करें, एक रिएक्शन कराई थी हमने एल्काइल हैलाइड की KCN के साथ, ठीक है, और दूसरी रिएक्शन करा रहे हम AgCN के साथ। तो इससे असर क्या पड़ता है, देखो यहाँ पे दोनों जगह जो हमें प्रोडक्ट हैं वो अलग मिला है। एक जगह हमें साइनाइड मिला है और ये वाला जो कंपाउंड मिला है बना है, इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड, ये लिखा है हम।
ठीक है। और आइसोसाइनाइड मिलते क्यों हैं? ठीक है, रिएक्शन सिंपल सी है। सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो आइसोसाइनाइड बना देते हैं। पर आइसोसाइनाइड बनाएंगे क्यों? तो इसका रीज़न होता है जो साइनाइड है ना, इसके कार्बन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन थोड़ा याद करना। मैंने अभी क्या कहा कि वो स्पीसीज जिस पे या तो नेगेटिव चार्ज हो या एक लोन पेयर हो सामने वाले को देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे साइनाइड के पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज भी और एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो साइनाइड क्या कर सकता है, कार्बन के थ्रू भी बॉन्डिंग कर सकता है, तो नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे होता ऐसी है KCN में K प्लस और CN माइनस, K प्लस और CN माइनस, ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग होती है, तो आयनिक बॉन्डिंग में हमें आसानी से न्यूक्लियोफाइल CN माइनस मिल जाता है। पर जो सिल्वर साइनाइड होता है AgCN, यहाँ पे जो सिल्वर और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये कोवेलेंट नेचर का होता है। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है, कोवेलेंट। कोवेलेंट नेचर का होने के कारण देखिए जो सिल्वर और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होगा ये तो ब्रेक होगा नहीं, तो इसमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नाइट्रोजन करता है एल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे RN, ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज़ हुआ और इसने एल्काइल ग्रुप से रिएक्ट करा और आइसोसाइनाइड फॉर्म कर दिया और सिल्वर हैलाइड हमें अलग मिल गया। ठीक हो गया। आगे यही आइसोसाइनाइड हाइड्रोलिसिस पे एमीन और फॉर्मिक एसिड का मिक्सचर देता है। ठीक है, और इसी का रिडक्शन करें तो जैसे रिडक्शन यहाँ इन एमीन को बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। ठीक है, तो हमें सेकेंडरी एमाइन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, साइनाइड से हमें प्राइमरी एमीन मिलते हैं। ठीक है, साइनाइड के रिडक्शन से हमें प्राइमरी एमीन मिलते हैं और जब हम रिडक्शन करते हैं किसका, आइसोसाइनाइड का, तो हमें सेकेंडरी एमीन प्राप्त होते हैं। ठीक हो गया। अगला सिल्वर नाइट्रेट से और पोटेशियम नाइट्राइट से रिएक्शन। तो यहाँ भी सेम है, अगर जो हम सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन कराते हैं तो AgNO2 की फॉर्म में ये रहता है, मतलब बॉन्डिंग किसके बीच होती है, सिल्वर और नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है, और जो हमारे पास पोटेशियम नाइट्राइट होता है तो यहाँ पे बॉन्डिंग होती है पोटेशियम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में, KONO। ठीक है, ये किस फॉर्म में रहते हैं जरा इन्हें देख लें। जैसे पोटेशियम नाइट्राइट है तो KO एंड डबल बॉन्ड O। ठीक हो गया, तो पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और एल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज। तो समझ सकते हैं हेलोजन पोटेशियम से जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन हेलोजन से, ये एल्काइल ग्रुप से जुड़ जाएगा। ठीक हो गया। सेम प्रोडक्ट अलग अलग क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग नेचर अलग अलग है। ठीक है, अगला आता है रिएक्शन विद अमोनिया। इस रिएक्शन को हॉफमैन अमोनिलिसिस भी कहते हैं, हॉफमैन अमोनोलिसिस। ठीक है, आगे लिखा है इसके बारे में, तो यहाँ पे वैसी है, नाइट्रोजन है नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या है, एल्काइल ग्रुप भी नेगेटिव चार्ज है, क्या हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, माइनस और पॉजिटिव।
ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्राइमरी एमीन भी मिल रहा है। प्राइमरी एमीन किसे बोल देते हैं? जिसमें NH2 ग्रुप होता है। सेकेंडरी एमीन भी मिल रहा है, टर्सरी भी मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक नया कंपाउंड, जब हम आगे तक ये रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक नया कंपाउंड मिलता है, इसे बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम आयन, एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो इसमें R4N प्लस X माइनस, इस प्रकार से हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन चेन वाइज चलती रहती है जब तक अमोनिया के डेरिवेटिव्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तब तक ये रिएक्शन आगे चलती रहेगी, अमोनिया जुड़ता रहेगा। ये हॉफमैन अमोनिलिसिस की डेफिनेशन है। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स with ammonia is known as Hofmann ammonolysis. It is used for the preparation of primary, secondary, tertiary and quaternary ammonium salt. ठीक हो गया। अगला, रिएक्शन विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स। एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवणों के साथ अभिक्रिया। देखो, कोई भी एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना लेता है। तो ये क्या बना देगा? CH3COOAg। ठीक हो गया, और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे भी सेम होता है, सिल्वर पे पॉजिटिव चार्ज, एल्काइलेट आयन में नेगेटिव चार्ज, वैसे ही माइनस और एल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये एस्टर फॉर्म करेगी। ठीक हो गया, आसान सी रिएक्शन है। CH3Br, यहाँ से AgBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। और ये सारी रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। अगले टाइप की रिएक्शन आती है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन जैसे हमने बोला है, हाइड्रोजन का जुड़ना, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो एल्काइल हैलाइड कभी भी रिडक्शन रिएक्शन दिखाएंगे तो हमेशा हमें एल्केन प्राप्त होंगे। जैसे मैंने ब्रोमोमीथेन की रिएक्शन कराई है, जब ब्रोमोमीथेन का रिडक्शन कराया है तो हमें मिला है मीथेन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक हो गया, तो सिंपल सी रिएक्शन है। हम यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं, जैसे हमने बोल दिया C4H9Br और इसका रिडक्शन कराएं तो हमें क्या मिलेगा? C4H10। ठीक हो गया, उसका रिडक्शन होगा, उसमें सीधे सीधे क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारे पास। ठीक है, तो इनमें से हम किसी का भी यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगला, मेटल्स के साथ रिएक्शन कराने पर, तो पहली मेटल हमने ली है मैग्नीशियम। तो पहली मेटल हमने ली है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्ट करता है? ये ऐड हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव होते हैं मेटल, तो ये बीच में घुस जाते हैं और इस प्रकार से कंपाउंड बना दिया जाता है। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत सारी प्रिपरेशन में यूज़ होता है। ठीक है, और किस तरीके से काम करता है कि जो इसके मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है और जो एल्काइल ग्रुप है इसमें नेगेटिव चार्ज मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में हो जाता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड भी पोलर नेचर का हो गया, तो आगे जो ये रिएक्शन देगा वो क्या करेगा? यहाँ पर प्लस और माइनस अब आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक हो गया, तो इतना भी ध्यान रखना है कि क्या मेटल्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास मैग्नीशियम के साथ अगर जो ये रिएक्ट करता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है, जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें एल्केन मिलते हैं। ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो जैसे जिंक के साथ रिएक्शन होगी सेम सोडियम के साथ। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन 11 में पढ़ी है एल्केन के सिंथेसिस में। तो कोई भी एल्काइल हैलाइड, उसके दो मॉलिक्यूल सोडियम के साथ अगर जो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में है तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एल्केन फॉर्म करते हैं। ठीक है,
और तो ये रिएक्शन एक बार देख लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। इसकी रिएक्शन करानी है हमें सोडियम के साथ, क्या बनेगा बताइएगा, ठीक है। अगला लास्ट टाइप की रिएक्शन आती है इसमें, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट करना, यहाँ से एक छोटा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे मैं एक रिएक्शन लिखूँ CH3CHBr, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक हो गया। तो ये इस वीडियो का एंड होता है। लास्ट लेक्चर में हम इसके यूजेस पढ़ेंगे।